अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक सवाल पूछा गया है कि यूएई से अगर कोई आदमी बैन होकर ब्लैक लिस्ट होकर जाता है तो कितने लंबे अरसे तक वो दोबारा से यूएई में वापस नहीं आ सकता, यानी कि उसका रिकॉर्ड कितने अरसे तक यूएई के अंदर मौजूद रहता है। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। कोई भी आदमी जब यूएई से ब्लैक लिस्ट होकर बैन होकर जाता है तो एक हमेशा ख्वाहिश दिल में रहती है कि किसी तरीके से उसका ये नाम यूएई की ब्लैक लिस्ट से निकल जाए, उसके ऊपर जो बैन है वो ख़त्म हो जाए, चाहे उसको कुछ टाइम ही क्यों ना लगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात मैं क्लियर बताता चलूँ कि आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं, उस टाइम अगर ऐसा कोई सिस्टम होता था यानी कि आपको बैन किया जाता था या कोई और प्रॉब्लम आपके साथ पेश आती थी तो उस दौरान दोस्तों आपका नाम कुछ अरसे के बाद रिमूव हो जाता था ऑटोमेटिकली, या कोई स्पेशल डेज आते थे यूएई के तो उन दिनों में बहुत सारे लोगों का बैन रिमूव कर दिया जाता था, ब्लैक लिस्ट ख़त्म कर दिए जाते थे। लेकिन अभी अगर मौजूदा टाइम की बात करें तो इस टाइम में अगर आप मेडिकल अनफिट होने की वजह से वापस अपनी कंट्री में जाते हैं, आपको बैन किया जाता है, या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसकी वजह से आपको यूएई से टर्मिनेट कर दिया जाता है, या इसके अलावा कोई और ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको बैन करने की नौबत आती है दोस्तों, तो ऐसी सूरत में अभी आपका पासपोर्ट इन्वॉल्व होता है। इससे पहले सिर्फ एमिरेट आईडी कार्ड जब स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले आपको पता होगा कि लेबर कार्ड होता था जिसको बताका कहते थे, तो सिर्फ वही इन्वॉल्व होता था और उसका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अभी कोई भी आपके साथ यूएई के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम पेश आता है, आपके साथ किसी भी किस्म का कोई काम होता है या आप खुद यूएई के अंदर किसी गलत एक्टिविटी में पड़ते हैं तो हमेशा आपका पासपोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका रिकॉर्ड इतनी जल्दी अभी क्लियर नहीं होता। कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि जब आप यूएई के अंदर रहते हुए जब अपनी कंपनी से भाग जाते हैं या वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं लेकिन आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें आप अपना नाम रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपका नाम खुद से रिमूव हो जाएगा, आपको खुद से ट्राई नहीं करने पड़ेगा, बल्कि आपका 5-10 साल के बाद देखेंगे तो नाम अगर ब्लैक लिस्ट था तो वो ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट आपके नाम के ऊपर से, तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यूएई के अंदर से जब आप बैन होकर या ब्लैक लिस्ट होकर बाहर निकलते हैं तो एक बात का हमेशा से ज़हन में ख्याल करके निकलें कि दोबारा आपकी यूएई के अंदर इतनी आसानी के साथ वापसी नहीं हो पाएगी। अगर खुदा न खास्ता आपके घर के अंदर यानी आपकी कंट्री के अंदर रहते हुए आपको वहां पर मजदूरी करना मुश्किल लग रहा है, आप अपने घर की किफालत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करें, किसी दूसरी कंट्री में जाकर आप वहां पर जॉब करें और जो गलतियां जो मिस्टेक्स आपने यूएई के अंदर की हैं वो वहां पर आप ना दोहराएं ताकि आपको दोबारा से उस कंट्री से भी ना निकलना पड़े। तो उम्मीद है यहाँ पर जो कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ये आपको समझ आ गई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।